दोस्तों, अगर आपकी सैलरी करीब 20,000 रुपए महीना है तो आपने कहीं ना कहीं न्यू लेबर कोड का नाम जरूर सुना होगा। कई लोग कह रहे हैं कि इससे सैलरी बढ़ जाएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाथ में आने वाला पैसा कम हो जाएगा और कई एम्प्लॉइज अभी भी कंफ्यूज में हैं कि आखिर फायदा होगा या नुकसान। तो चलिए आज हम आसान भाषा में समझते हैं कि 20,000 रुपए सैलरी वालों पर नए लेबर कोड का क्या असर पड़ सकता है और पूरा कैलकुलेशन कैसे काम करेगा। सबसे पहले समझिए कि नए लेबर कोड में सबसे बड़ा बदलाव बेसिक सैलरी को लेकर बताया जा रहा है। नियमों के अनुसार किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी उसकी कुल सैलरी या सीटीसी का लगभग 50% या उससे ज्यादा हो सकती है। यहीं से पूरा गेम शुरू होता है। मान लीजिए अभी किसी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 20,000 रुपए है। पुराने स्ट्रक्चर में कई कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखती थी ताकि पीएफ और दूसरे कंट्रीब्यूशन कम देने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, टोटल सैलरी अगर 20,000 रुपए है तो बेसिक सैलरी 8,000 रुपए, बाकी अमाउंट अलाउंसेस में। अब पीएफ बेसिक सैलरी पर करता है, यानी 12% एम्प्लॉय का और 12% कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो पुराने सिस्टम में कैलकुलेशन कुछ ऐसे बनता है। 8,000 का 12% 960 रुपए, यानी एम्प्लॉय के लगभग 960 रुपए पीएफ में जाते थे और हाथ में सैलरी ज्यादा आती थी। अब नए लेबर कोड के हिसाब से अगर बेसिक सैलरी 50% करनी पड़े तो 20,000 की सैलरी में बेसिक सैलरी करीब 10,000 रुपए हो सकती है। अब पीएफ कैलकुलेशन देखिए, 10,000 का 12% 1,200 रुपए, यानी अब पीएफ कटेगा लगभग 1,200 रुपए। मतलब हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी लगभग 240 रुपए कम हो सकती है। अब कई लोग यहीं पर डर जाते हैं कि नुकसान हो गया, लेकिन पूरी कहानी अभी बाकी है। क्योंकि पीएफ ज्यादा कटने का मतलब यह भी है कि आपके रिटायरमेंट फंड में ज्यादा पैसा जमा होगा, यानी लॉन्ग टर्म में सेविंग्स बढ़ सकती हैं। अगर कोई एम्प्लॉय 20 या 25 साल नौकरी करता है तो एक्स्ट्रा पीएफ कंट्रीब्यूशन फ्यूचर में बड़ा कॉर्पस बना सकता है। दूसरा बड़ा फायदा ग्रेच्युटी को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन भी बेसिक सैलरी पर डिपेंड करती है। बेसिक ज्यादा होगा तो फ्यूचर में मिलने वाली ग्रेच्युटी अमाउंट भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं ओवर टाइम और वर्किंग आवर्स की। नए लेबर कोड्स में 4 डे वर्क वीक जैसी बातें भी चर्चा में हो रही हैं। हालांकि इसका मतलब छुट्टी बढ़ाना नहीं, बल्कि वीकली वर्किंग आवर्स सेम रहते हैं। कुछ कंपनीज 12 घंटे तक की शिफ्ट स्ट्रक्चर अपना सकती हैं और बदले में ज्यादा छुट्टियां दे सकती हैं, लेकिन हर कंपनी इसे लागू करे ऐसा जरूरी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 20,000 रुपए सैलरी वालों को फायदा होगा या नुकसान? अगर शॉर्ट टर्म देखें तो हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में पीएफ सेविंग्स बढ़ सकती है, रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा हो सकता है, ग्रेच्युटी बेनिफिट भी बढ़ सकता है, सोशल सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है। उनके लिए इन हैंड सैलरी कम होना थोड़ी परेशानी भी बन सकता है। अब एक और जरूरी बात समझिए, ये सारे चेंजेस हर एम्प्लॉय पर एक जैसे तुरंत लागू नहीं होते, क्योंकि अलग अलग कंपनीज का सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है और सभी राज्यों की इंप्लीमेंटेशन टाइमिंग भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए किसी की सैलरी में बड़ा बदलाव दिख सकता है और किसी की सैलरी लगभग पहले जैसी भी रह सकती है। तो दोस्तों, नए लेबर कोड्स को सिर्फ सैलरी कट गई या सैलरी बढ़ गई के नजरिए से मत देखिए। असल फर्क शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बैलेंस में है। अगर आप फ्यूचर सेविंग्स और रिटायरमेंट सिक्योरिटी को देखते हैं तो कई लोगों के लिए यह बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर फोकस सिर्फ मंथली इन हैंड सैलरी पर है तो कुछ एम्प्लॉइज को फर्क महसूस हो सकता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।